नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, जिसकी 2 क्लासें हो गई। जैसा कि आपको विदित है कि 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे, अलग अलग पॉइंट्स में बांट कर पढ़ रहे थे, वर्गीकरण किया था। 8-10 पॉइंट थे। सबसे पहले मैंने पढ़ा 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि, उसके बाद हमने देखा 1857 क्रांति के कारण, फिर हमने देखा 1857 की क्रांति से राजस्थान की पहले क्या स्थिति थी, मतलब पूर्व स्थिति, फिर हमने देखा पीए पॉलिटिकल एजेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा सैनिक छावनी। अब नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और किस तरीके से इन केंद्र पर क्रांति का प्रसार हुआ, कैसे इनका दमन कर दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रमुख केंद्र, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा स्किल है। आप छोटे छोटे जो लक्ष्य लेकर पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस याद कर लोगे। मैंने राजस्थान के 1857 की क्रांति में सैनिक छावनी पढ़ाई थी, 6 थी। उसमें थोड़ा सा मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, फिर आगे में अपन बात करेंगे। सैनिक छावनियों का नाम था नानी। अब देखिए कितने अक्षर है, 6 अक्षर है। 6 अक्षर से 6 सैनिक छावनी है। मैं बता दूं, 6 सैनिक छावनियों में से आधी सैनिक छावनियों में डायरेक्ट विद्रोह हुआ था। तो ये 6 में से हम तोड़ेंगे, मतलब 20 से तोड़ेंगे, तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ, ये ना, तो ना नी ए। और ये कमाल देखिए, ये जिस क्रम में नाम लिखा है इसी क्रम में 1857 की क्रांति केंद्र विद्रोह उसी क्रम में होता है। तो आइए सबसे पहले 1857 विद्रोह के केंद्र की बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे, मानचित्र से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ना से हो जाएगा, पहला केंद्र कौन सा था, ना से नसीराबाद। तो नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर विद्रोह होता है। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए, मतलब अजमेर में। नसीराबाद सैनिक छावनी का है अजमेर। तो यहाँ सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत होती है। देखिए मेंस के अंदर, आरएस मेंस में भी पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में तो है ही, आरएस प्री में भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इनके जो पिन पॉइंट है वो आपको अक्सर याद होना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या था, ये आपका अजमेर है और अजमेर में ये आपका क्या है, ये छावनी है, वो कौन सी है, नसीराबाद। अब देखो क्या हुआ था नसीराबाद में विद्रोह की। आपसे तारीख पूछ ले तो आप याद रखिए 28 मई। विद्रोह के नेता कौन है, नेता पूछते हैं, याद रख लिए, बख्तावर सिंह। विद्रोही नेता कौन है, बख्तावर सिंह। विद्रोह किया किसने, विद्रोह किया 15वीं एनआई ने। 15वीं एनआई ने विद्रोह किया। और सहयोग किसने किया, सहयोग किया 30वीं एनआई ने। ध्यान रखना, विद्रोह किया 15वीं एनआई ने, सहयोग किया 15वां दिया 30वीं एनआई ने। क्लियर है। विद्रोही का नेता कौन है, बख्तावर सिंह है। क्लियर है। कब हुआ विद्रोह, 28 मई। राजस्थान विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं ये, क्योंकि ये गलती थी, विद्रोही सब अपनी सैनिक छावनियों को लूटकर दिल्ली जा रहे थे, जो इनकी बहुत बड़ी गलती थी। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यदि अजमेर आकर अजमेर के शस्त्रागार पर कब्जा कर लेते तो शायद इस क्रांति का परिणाम कुछ अलग होता। तो ये सैनिक छावनी को लूटते हैं और दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। अब देखो हुआ क्या, 28 मई को विद्रोह हुआ। विद्रोह के नेता है बख्तावर सिंह। और यदि हम बात करें, विद्रोही नेता है बख्तावर सिंह, है ना। और विद्रोह किया 15वीं एनआई ने, सहयोग किया 30वीं एनआई ने। जैसे ही विद्रोह हुआ तो याद रख लीजिए, मेजर प्रिचार्ड ने बंदी बनाने का आदेश दिया। प्रिचार्ड ने क्या किया, जो विद्रोही लोग थे ना, प्रिचार्ड ने क्या किया, विद्रोहियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। प्रिचार्ड ने बागियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। बागियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। बंदी बनाने का क्या दिया, आदेश दिया। बागियों को प्रिचार्ड ने बंदी बनाने का आदेश दिया। छीना झपटी हुई, जिसमें याद रखना न्यूबरी प्लस स्पोर्टिवुड तो मारे गए। न्यूबरी और स्पोर्टिवुड मारे गए। न्यूबरी प्लस स्पोर्टिवुड, न्यूबरी और स्पोर्टिवुड तो मारे गए। और लॉक और हार्डी क्या हो गए, घायल हो गए। तो मेजर लॉक व हार्डी क्या हो गए, घायल। तो न्यूबरी और स्पोर्टिवुड मारे गए, लॉक और हार्डी घायल हो गए। प्रिचार्ड ने बागियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। बख्तावर सिंह ने 30वीं एनआई विद्रोह किया, 15वीं ने विद्रोह किया, 30वीं ने सहयोग किया, दिल्ली की ओर कूच कर गए। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है, आगाज हो जाता है। और
क्योंकि आपको याद रखना है हरदे से क्रांति होती है तो हरदे अजमेर, अजमेर में नसीराबाद है। दूसरा पॉइंट देखिए ना नी से क्या हो जाएगा नीमच। ये सैनिक छावनी है वो कौन सी है नीमच। अब ये देखिए यहाँ किस तरीके से विद्रोह होता था। दूसरा लिख रहा हूँ मैं, दूसरा आपका जो है वो सेंटर है नीमच। नीमच देखो आप पहले तारीख याद रखिए, वो 28 मई है, मई तो चला गया, अब महीना कौन सा आएगा जून। तारीख को याद रखना है नी मै चै कितना अक्षर है 3, तो विद्रोह होता है 3 जून को। क्लियर है। अब यहाँ के नेता समझिए। नेता से पहले 2 बात मैं आपको बता देता हूँ। नीमच में क्या हुआ था, नीमच में ये हुआ था कि नीमच में वहाँ एक अधिकारी तैनात था जिसका नाम था कर्नल एबॉट। उस कर्नल एबॉट को जैसे ही पता चला कि नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है, तो वो प्रयास कर रहा है कि यहाँ विद्रोह की शुरुआत न हो, इसलिए सैनिकों को पहले ही शपथ दिला दें। तो कहते हैं कर्नल एबॉट है वो 2 जून को ही परेड मैदान में आया। परेड मैदान में उसने स्वयं की कुरान की शपथ ली, ध्यान रखना, और बिंग अलावा भारतीय सैनिकों को स्वयं बाइबिल की, स्वयं वो किसकी शपथ लेता है बाइबिल की। ईसा मसीह को मानने वाले इसलिए स्वयं किसकी शपथ लेता है बाइबिल की शपथ लेता है। गीता और कुरान, हिंदुओं को मतलब गीता और मुसलमानों को कुरान की शपथ दिलाने का प्रयास करता है परेड मैदान में 2 जून को। कौन कर्नल एबॉट। तो खुद बाइबिल की शपथ लेता है, हिंदू मुसलमानों को गीता और कुरान की शपथ दिलाता है कि हम एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे वफादार रहेंगे, वफादारी की शपथ दिलाता है। तो एक सैनिक है जिसका नाम है मोहम्मद अली बैग। उस मोहम्मद अली बैग ने ये सवाल कर दिया कि आप हमसे वफादारी की उम्मीद करते हो, क्या अवध के प्रश्न पर आप हमारे प्रति वफादार रहे। तो मोहम्मद अली ने अवध का प्रश्न उठाया, क्योंकि अवध को कुशासन के आरोप पर उन्होंने कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया था 56वें क्रांति के 1 साल पहले। तब ये विद्रोह भड़क गया और इधर क्या हुआ, विद्रोह के नेता कौन है हीरा सिंह और कौन मोहम्मद अली बैग। मोहम्मद अली बैग याद रह जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है। अब ये लोग सैनिक छावनी को क्या करते हैं लूटते हैं। ये सैनिक छावनी को लूट कर कहाँ जा रहे हैं दिल्ली की ओर क्या करते हैं प्रस्थान करते हैं। पूरी सैनिक छावनी को लूट लिया। आपको याद होगा इस सैनिक छावनी से 40 अंग्रेज परिवार यहाँ से निकले थे, जान बचाकर भागे थे 40 अंग्रेज परिवार। ध्यान से सुनना, इस नीमच सैनिक छावनी से 40 अंग्रेज परिवार भागे और आकर यहाँ रुके। और आपको याद होगा ये कौन सा गांव है, चित्तौड़गढ़ में एक गांव है डुंगला। डुंगला गांव में रुके और चित्तौड़गढ़ में किसके घर रुघा राम किसान के घर रुके डुंगला गांव में 40 अंग्रेज। फिर इनको मेजर सावर्स आता है और सावर्स डुंगला गांव से मुक्त करा के, और उदयपुर का उस टाइम महाराणा कौन था, उदयपुर का महाराणा था स्वरूप सिंह के पास सौंपा। और स्वरूप सिंह ने इनको क्या दी शरण दी। शरण कहाँ दी पिछोला झील में बने जग मंदिर में। तो पिछोला झील में बने, याद रखिए, जग मंदिर में इन अंग्रेजों को शरण दी। और याद रखिए गोकुलचंद मेहता की देखरेख में, तो गोकुलचंद मेहता की देखरेख में स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण दी। और ये 40 अंग्रेज परिवारों को सावर्स है वो किनको सौंपता है, वो सौंपता है मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को। अब देखो क्या हुआ, इधर पीछे से कौन आता है, पीछे से आता है सावर्स आता है। ठीक है, एक सेकंड, पीछे सावर्स आता है। यहाँ अर्जुन नाम का एक कोई व्यक्ति है, अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है। वो व्यक्ति, क्योंकि ये अफवाह भी फैल गई थी उस सैनिक छावनी में कि भाई यहाँ हड्डियों में खाद्य सामग्री में हड्डियों का चूरा मिला है। तो अर्जुन नाम के व्यक्ति ने रोटियां खाकर ये अफवाह का खंडन किया कि यहाँ क्या है कि हड्डियों में चूरा मिलाया हुआ है गाय का, खाद्य सामग्री में गाय की हड्डियों का चूरा मिला है। तो याद रख लिए इस जो खाद्य सामग्री में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, खाद्य सामग्री में हड्डियों का चूरा
मिला होने की अफवाह का खंडन कौन करता है? अफवाह का खंडन करता है कौन? अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह नाम का एक सैनिक है, वो इस अफवाह का खंडन करता है रोटियां खाकर कि हड्डियां, गाय की हड्डियां मिली हुई खाद्य सामग्री में। तो ये बात याद रखिए। फिर वापस क्या होता है, इस नीमच पर कब्जा कैसे करते हैं? नीमच पर कब्जा करते हैं कोटा और बूंदी की सेना। तो इस पर वापस कब्जा कैसे किया? कोटा और बूंदी की, कोटा प्लस बूंदी की क्या ही सेना ने आकर इन पर क्या कर लिया? कब्जा। तो बस ये दो पढ़ लिए हमने। पहला नसीराबाद अजमेर 28 मई, बख्तावर सिंह 15वीं ने विद्रोह किया, 30वीं ने सहयोग किया। इधर कौन है? प्रिचार्ड ने बागियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। न्यूबरी और स्पोर्टिवुड मारे गए, लोक और रेडी घायल हो गए। क्लियर है। उसके बाद नीमच 3 जून, नेता कौन है? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। क्या किया? सैनिक छावनी को लूटा, दिल्ली की ओर चले गए और यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार भागे। डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रूगाराम किसान के घर रुके। फिर सावर्स ने 40 अंग्रेज परिवारों को पिछोला स्वरूप सिंह को सौंपा महाराणा को। महाराणा ने पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण दे दी गोकुल चंद मेहता की देखरेख में। फिर वापस कोटा और बूंदी की सेना ने जाकर इस पर क्या कर लिया? नीमच पर वापस क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये बात याद रखना। खाद्य सामग्री में गाय की हड्डियों का चूरा है, इसका अफवाह का खंडन कौन करता है? अर्जुन सिंह नाम का व्यक्ति है, वो करता है। तो ये थी आप लोगों का नीमच। याद रखिए 3 जून घटना, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, ये है ना, इनके नेता है। तो 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे एरिनपुरा की सैनिक छावनियों का विद्रोह। तो नेक्स्ट देखिए एरिनपुरा की सैनिक छावनी। एरिनपुरा, देखिए एरिनपुरा में कैसे विद्रोह होता है। पहले तो मैं थोड़ा सा ये मानचित्र बना दूं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा मैटर है इस एरिनपुरा के अंदर और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सवाल आता है। एक सवाल थोड़ा सा मैं बता दूं, पिछले अभी जैसे हमने पढ़ा नीमच के सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में देवली पड़ती है, तो देवली जाते रास्ते में देवली सैनिक छावनी को भी लूट लिया था। तो आपसे सवाल पूछेंगे कि कितने सैनिक छावनी विद्रोह था? तो 3 ने तो डायरेक्ट विद्रोह कर दिया था, नानी ए, नीमच, नसीराबाद और एरिनपुरा। जबकि देवली सैनिक छावनी के लोगों ने इनडायरेक्ट विद्रोह हो गया था क्योंकि ये नीमच वाले दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में देवली सैनिक छावनी को लूट लिया। अब याद रखिए एरिनपुरा। एरिनपुरा को तारीख कैसे याद रखना? देखो एरिनपुरा यहाँ थी, वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है। उस टाइम मारवाड़ रियासत, मैं लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये कौन सी रियासत है? मारवाड़। मारवाड़ का राजा उस टाइम कौन है? तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के टाइम वहाँ का राजा कौन है? तख्त सिंह। और मारवाड़ का पीए आपको पता ही है, यहाँ का पीए कौन है? पीए मेक मौसन। तो कौन है? मेक मौसन, है ना, मेक मौसन। क्लियर है। चलिए ये एरिनपुरा की सैनिक छावनी है। देखो तारीख याद रखिए, ए को पकड़ो अगस्त और ये रा को पकड़ो, इससे क्या हो जाएगा? रा देखो 21। तो विद्रोह तो कब होता है? 21 अगस्त। अब क्या हुआ? यहाँ के नेता याद रखिए, मोती खां, तिलक राम और यहाँ के नेता है शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद। तो मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद यहाँ के नेता है। उन्होंने सैनिक छावनी को लूटा और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये कई बार पूछते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया? किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया? तो याद रखना एरिनपुरा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। ये जब यहाँ से दिल्ली की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक पड़ता था, एक ठिकाना था जिसका नाम था आउवा, और आउवा का ठिकानेदार था कुशाल सिंह चंपावत। आउवा ठिकाने का ठिकानेदार था कुशाल सिंह चंपावत, जरूर याद रखिए। अब मारवाड़ रियासत का एक ठिकाना, बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना, कुशाल सिंह चंपावत का आउवा। कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह मारवाड़ के राजा की पटड़ी नहीं बैठती थी, 36 का आंकड़ा रहता था। कुशाल सिंह चंपावत सोचता था कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, और ये मौका मिल ही गया क्योंकि 1857 की सैनिक छावनी में एरिनपुरा ने जब विद्रोह किया, क्रांति 1800 क्रांति में दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में कौन पड़ा? रास्ते में आपका पड़ गया आउवा। जैसे ये सैनिक छावनी आउवा पहुंचे, कुशाल सिंह चंपावत पूछ रहे क्या बात है, बोले विद्रोह क्यों? कुशाल सिंह चंपावत ने सोचा कि अच्छा है,
दिल्ली मत जाओ, आपा मारवाड़ में कब्जो करांगा थे। तो कहते हैं कुशाल सिंह चंपावत ने उनको शरण दे दी, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत की खुद की कुछ सेना थी और कुछ सैनिक, दोनों ने मिलकर अब 2 बड़े युद्ध करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कुशाल सिंह चंपावत जो है, इनकी एक बार थोड़ी सी बात और लिख देता हूँ। इनकी कुल देवी है, उनका नाम लिख देता हूँ, वो है सुगाली माता। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता है। और याद रखिए इनके 10 सिर है और 54 के हाथ है। अब देखेंगे आगे की बात है। तो यह जावे कुशाल सिंह चंपावत और इनके बीच अब कुशाल सिंह चंपावत सैनिक छावनी के विद्रोह के लोग एक होकर अब 2 बड़े युद्ध करते हैं। दोनों युद्ध किसके साथ होंगे? जोधपुर के साथ होंगे। तो मैं लिख देता हूँ 2 बड़े युद्ध होंगे। पहला युद्ध याद रखिए बिथोड़ा का युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें याद रखिए ये तारीख पूछते हैं 8 सितंबर को। बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को 1857 तो आई है। एक तरफ कौन है? कुशाल सिंह चंपावत और सैनिक, और वर्सेज यहाँ जोधपुर का राजा कौन है? तख्त सिंह। जोधपुर की राजा की तरफ से है कुशल राज सिंह भी आया है। कुशल राज सिंह भी आया है। कुशल राज सिंह भी के अलावा होनार्ड सिंह आया है। होनार्ड सिंह के अलावा एक अंग्रेज हितकोट आया है। अब ये एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत प्लस छावनी के क्या है? सैनिक है। छावनी के क्या है? सैनिक है। 8 सितंबर को युद्ध हुआ, बिथोड़ा गांव में हुआ था, जहां कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और यहां होनार्ड सिंह हितकोट मारे गए और कुशल राज सिंह भी सकुशल भागा, ये भागकर जोधपुर पहुंच गया। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है, ये एक बड़ी जीत है। अंग्रेज घबरा गए, क्योंकि मारवाड़ का पीए मैकमॉसन ने फ़ोन किया किसको? पैट्रिक लॉरेंस को। तो लॉरेंस खुद सेना लेकर आया। अब अंग्रेजों की एक ट्रेंड सेना 10 दिन बाद पहुंच गए, है ना। और वापस चेलावास गांव में एक युद्ध और होता है, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस गोरों की सेना, किनका? मैकमॉसन और कौन? पैट्रिक लॉरेंस। तो दूसरा युद्ध होता है, याद रखिए कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध, जिससे एक तरफ काले हमारे लोग हैं और एक तरफ गोरे हैं। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। याद कैसे रखना है? कुशाल सिंह चंपावत, दोनों में कॉमन, दोनों में कुशाल सिंह चंपावत की जो होती है। बिथोड़ा 3 अक्षर में इसलिए पहले आया है ना, 8 सितंबर को। चेलावास देखो 1 2 3 4 अक्षर है, बाद मास ही। काले गोरे कितना? 1 2 3 4 मास तो बाद में। वो 8 सितंबर है, याद रखिए। कौन कितना सितंबर आगे को लगा दियो? 18 सितंबर। एक तरफ वही कौन है? कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस एक तरफ कौन है? एक तो है मैकमॉसन, एक तरफ कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। मैं लिख रहा हूँ पी लॉरेंस, राजस्थान का एजीजी। लॉरेंस राजस्थान का एजीजी सेना लेकर आया। और कौन है? मैकमॉसन। याद रखिए इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की क्या होती है? जीत। और मैकमॉसन को कंठ मोस दियो, मतलब इसका क्या कर दिया? वध कर दिया। और इसके शव को आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया। आहुआ दुर्ग के द्वार पर उल्टा लटकाया। क्लियर है? तो ये बात याद रखिए, 2 युद्ध जीत गए और दोनों ही युद्ध है वो पाली के अंदर होते हैं। बिथोड़ा पाली में काम है, चेलावास पाली में काम है। इसलिए आपसे पूछ रहे कि 1857 की क्रांति, मैं नोट लगा के बता रहा हूँ, 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ हैं? 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ आपसे पूछ ले तो विजय स्तंभ कहाँ होंगे? विजय स्तंभ होंगे पाली में। अंग्रेज परेशान हो गए कि अब क्या करें। अब गुजरात से होम्स को बुलाया सेना लेकर। तो मैं लिख रहा हूँ, अब इधर गुजरात है, अब गुजरात से कौन आया? गुजरात से आया होम्स। गुजरात से होम्स सेना लेकर आया। आहुआ के किले पर क्या किया? हमला किया। रात के अंधेरे में हमला किया। बारिश का मौसम था, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, बारिश का फ़ायदा उठाकर सब लोग फरार हो गए। कुशाल सिंह चंपावत भी फरार हो गया। यहाँ से कहाँ गए? ये मेवाड़ आ गए। और कुशाल सिंह चंपावत कहाँ गए? मेवाड़। और मेवाड़ में कोठारिया के जोध सिंह ने, मेवाड़ में कोठारिया के जोध सिंह ने इनको क्या दे दी? शरण दे दी। क्लियर है? फिर वो आहुआ के किले में होम्स प्रवेश करता है, देखता है कि 10 सिर 54 हाथ वाली एक
देवी की मूर्ति है। कुशाल सिंह चंपावत की तो कुल देवी है ही है। 1857 की क्रांति के लोग इस मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना करते थे, क्रांति की योजना बनाते थे। 1857 के क्रांतिकारियों की भी देवी है। तो इस आवा के किले पर कब्जा किया कुशाल सिंह चंपावत। इस सुगाली माता की मूर्ति को कहाँ ले गया? अजमेर ले गया। और अजमेर के कौन से संग्रहालय में? राजपुताना संग्रहालय में रहती थी। कहाँ ले गया? अजमेर। ध्यान से सुनना, अजमेर ले गया। और उसके बाद वर्तमान में ये पाली में वापस मूर्ति आ चुकी है। वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन से संग्रहालय में? पाली के बागड़ म्यूजियम में ये मूर्ति है। अब कुशाल सिंह चंपावत तो चला गया मेवाड़ के कोठारिया के जोत सिंह के यहाँ। और इस पूरे जो कांड की जांच के लिए बाद में याद रखिए, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, टेलर कमीशन का गठन किया जाता है। किस कमीशन का? टेलर कमीशन। ध्यान से सुनना, टेलर कमीशन का गठन किया गया। टेलर ने 1860 में अपनी रिपोर्ट दी। 1860 ईस्वी में क्या दी? रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में कुशाल सिंह को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। और कहते हैं कुशाल सिंह 1864 में मेवाड़ में रहते ही कुशाल सिंह चंपावत की वहीं क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये एरिनपुरा की सैनिक छावनी के बारे में जितनी तमाम बातें थी हमने डिस्कस कर ली। तो ये 1857 की क्रांति की तीसरी सैनिक छावनी नानी। अब देखे नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ये बड़े मैटर है। आगे के विद्रोह के केंद्र विद्रोह वहाँ इतना मैटर है नहीं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चौथा जो आपका सेंटर है वो। तो चौथा आपका सेंटर होगा कोटा। अब चौथा सेंटर आपका कोटा। देखो आपने मई से स्टार्ट किया, 28 मई, फिर 3 जून नीमच, फिर एरिनपुरा 21 अगस्त, और फिर सितंबर में भी थोड़ा चेलावास का युद्ध कर लिया। सितंबर के बाद नेक्स्ट कौन सा सन आएगा? अक्टूबर। तो कोटा में महीना पहले से याद रखो अक्टूबर, लेकिन तारीख कैसे याद रखनी है? अक्टूबर महीने कोटा मल काटा। कोई महीने को काटते हैं 20 से काटते हैं, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 20 से काटेंगे 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह हुआ। और कोटा में क्या था? कोटा जन विद्रोह का क्या था? केंद्र था। आप कहोगे सर जन विद्रोह केंद्र कैसे? अरे तो जन विद्रोह का ही तो केंद्र है कि कोटा में सैनिक छावनी थोड़ी है। तो कोटा में तो जनता ने विद्रोह किया था। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ मैं कोटा की खास बात। कोटा का राजा कौन है? कोटा का राजा है राम सिंह सेकंड उस समय। क्लियर है? कोटा का पीए कौन है? सर पीए तो आपने बताया था कोट का बर्टन, तो कोटा का पीए कौन है? बर्टन। चलिए फिर देखो कोटा की बात करेंगे। कोटा में नेता कौन है? कोटा में 2 नेता है, जय दयाल और मेहराब खां। जय दयाल और मेहराब खां। अब ये 2 विद्रोही नेता है। इन नेताओं ने क्या किया? पूरी जनता को इकट्ठा करके विद्रोह कर दिया। उन्होंने क्या किया? 2 पलटन बनाई। टुकड़ी तो थी नहीं, 2 पलटन बनाई। कौन सी? भवानी पलटन प्लस कौन सी? नारायण पलटन। तो भवानी पलटन और नारायण पलटन का गठन किसने किया कोटा में? तो भवानी पलटन और नारायण पलटन। अब उन्होंने कोटा पर कब्जा कर लिया। राम सिंह सेकंड को 6 माह तक क्या किया? कैद कर लिया। और कोटा पर 6 माह शासन किया। बर्टन का क्या कर दिया? वध कर दिया। और बर्टन के 2 पुत्र थे, उनका भी क्या कर दिया? वध कर दिया। एक डॉक्टर कोटम था, कोटम का भी क्या कर दिया? वध कर दिया। और बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। सिर काटकर इस भाले की नोक पर इसको शहर में घुमाया गया। 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। राम सिंह सेकंड को 6 माह तक कैद किया। फिर ये रियासत है करौली। उस टाइम करौली का राजा था मदन पाल। तो धीरे धीरे इधर कोटा में दमन करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आता है, रॉबर्ट्स। कौन आता है? रॉबर्ट्स दमन करने के लिए आया। रॉबर्ट्स आया तो मदन पाल इसके साथ हो लिया। तो रॉबर्ट्स प्लस मदन पाल ने कोटा के राम सिंह सेकंड को क्या कराया? क्रांतिकारी से मुक्त करवाया। ठीक है। और जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और क्या? मेहराब खां को क्या दे दिया? इन दोनों का वध कर दिया गया। दोनों का क्या कर दिया गया? वध कर दिया गया। राम सिंह सेकंड को मुक्त कराया गया। क्रांतिकारियों को का वध कर दिया गया। और राम सिंह सेकंड को मुक्त कराने के बाद इस पर दोष लगाया गया कि आपकी सहानुभूति जनता के साथ थी, इसलिए राम सिंह की 13 तोपों से सलामी का राम सिंह के पास 17 तोपों से सलामी का अधिकार था, उसको घटा कर कितना कर दिया?
13 तोपें कर दी सलामी का अधिकार। इसको पनिशमेंट दिया गया। मदन पाल को 17 तोपों से सलामी लेने का अधिकार दे दिया गया। तो ये था कोटा। कोटा क्या है? जन विद्रोह का केंद्र है, सैनिक छावनी नहीं है। कोटा 15 अक्टूबर। कोटा के बाद नेक्स्ट विद्रोह की हम बात करें तो नेक्स्ट वाले विद्रोह बिल्कुल छोटे छोटे है ना, हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अजमेर की बात कर लेता हूँ। अब अजमेर में कौन सा अजमेर? अजमेर की जेल, याद रखना। अजमेर की जेल में विद्रोह हो जाता, अजमेर में जेल में विद्रोह हो जाता है 9 अगस्त। ये तारीख कई बार पूछते हैं। 9 अगस्त को 50 कैदी क्या हो गए? फरार हो गए। 50 कैदी क्या हो गए? फरार। ऐसे याद रखिए, अजमेर जेल में विद्रोह हो जाता है। फिर मैं लिख रहा हूँ टोंक। टोंक में विद्रोह किसने किया? मीर आलम खां। टोंक में विद्रोह किया मीर आलम खां। ध्यान रखना, मीर आलम खां एक सामंत है, वो भी विद्रोही नेता। ये एग्जाम में पूछते हैं, विद्रोह के नेता। टोंक में विद्रोह के नेता मीर आलम खां, क्लियर है। एक है नासिर मोहम्मद खां। नासिर मोहम्मद खां, वो तो नासिर मोहम्मद खां तो तात्या टोपे का सहयोग करता है। नासिर मोहम्मद खां किसका सहयोग करता है? तांतिया टोपे का। और नासिर मोहम्मद खां क्या है? ये एक सामंत है। ये क्या है? एक सामंत है, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ एक ताराचंद नाम का भी व्यक्ति है। ताराचंद नाम के व्यक्ति ने भी यहाँ विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो ताराचंद हो गया, नासिर मोहम्मद खां हो गया, मीर आलम खां हो गया नेता है। और महिलाओं ने टोंक में, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भी क्या लिया था? भाग लिया था। ये कौन कहता है? ये मोहम्मद मजीद खां कहता है। मोहम्मद मजीद खां के अकॉर्डिंग महिलाओं ने भी टोंक में क्या किया था? विद्रोह में भाग लिया था। टोंक में मीर आलम खां, ताराचंद, महिलाओं ने भाग लिया। नासिर मोहम्मद खां जिन्होंने तात्या टोपे की हेल्प की। अजमेर जेल में 9 अगस्त को 50 कैदी फरार हो गए। अब हम बात करेंगे भरतपुर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ भरतपुर। आपको याद है कि भरतपुर है ना, भरतपुर में विद्रोह होता है 31 मई को। भरतपुर का राजा है जसवंत सिंह, जो कि नाबालिग है। जसवंत सिंह वो क्या है? नाबालिग है। तो यहाँ का राजा तो है। तो यहाँ विद्रोह किसने किया? तो भरतपुर में विद्रोह किया था, मेव जाति रहती है, मेव प्लस गुर्जरों ने विद्रोह किया। मेव प्लस गुर्जरों ने जैसे ही विद्रोह किया तो यहाँ का मोरिसन मोरिमा खरबाजा है। और मोरिसन कहाँ भागा? वो भागा आगरा, क्योंकि आगरा नज़दीक पड़ता है ना, ये चला गया। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। फिर याद रखिए, ये है DH धौलपुर। धौलपुर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। धौलपुर में विद्रोह हुआ था 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को विद्रोह होता है। यहाँ का राजा है भगवत सिंह सेकंड। भगवत सिंह सेकंड। इस भगवत सिंह सेकंड को 2 माह तक क्या रखा? कैद रखा। 2 माह तक कैद रखा। विद्रोह करने वाले कौन थे? विद्रोह करने वाला ये आपका है ग्वालियर। ध्यान से सुनना, भरतपुर धौलपुर में विद्रोह करने वाले ग्वालियर, और ये है इंदौर। तो ग्वालियर और इंदौर दोनों जगहों से सैनिक टुकड़ी के लोग आए और इनको क्या कर लिया? कैद कर लिया। और यहाँ के नेता कौन है? नेता याद रखना, रामचंद्र और हीरालाल, देवीलाल गुर्जर। हीरालाल और देवीलाल। तो हीरालाल, देवीलाल, रामचंद्र, ये लोग क्या है? नेता है धौलपुर में। धौलपुर में विद्रोह करने वाले बाहर के हैं ग्वालियर और इंदौर। 2 जगह से विद्रोह करने वाले हैं। तो 2 माह तक कैद रखा। तो फिर इनका दमन किसने किया? दमन किया पटियाला नरेश। पटियाला नरेश। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि धौलपुर जो विद्रोह हुआ, धौलपुर जहां विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे और दमन करने वाले भी बाहर के। तो ये धौलपुर का याद रखना है और ये आपको भरतपुर का याद रखना है। ये तमाम बातें हमने पढ़ा। ये था 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, 8-10 जो भी केंद्र है वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे EIC के सहयोगी शासक और फिर तात्या टोपे का राजस्थान अभियान और उसके बारे में पढ़ेंगे फैक्ट्स। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।